फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना, एक साथ 27 देशों के साथ आपने एग्रीमेंट किया है। तो आज विश्व अपने बाजारों को खोल रहा है भारत भारतीय पदार्थों के लिए, और ये अपने में किसी भी देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उस देश का एक्सपोर्ट का मजबूत होना जरूरी है, उसमें इजाफा होना जरूरी है। और आज जब वैश्विक इतने बाजार भारत के लिए खोल दिए गए हैं, तो मैं मानता हूं कि ये सरकार की काबिलियत है। विपक्ष भले लाख भ्रम फैलाने का प्रयास करे, पर आज भारत में इतनी ताकत है कि वो दुनिया के सामने आंख से आंख मिलाकर अपने आप को मजबूत स्थिति में स्थापित करने का कार्य कर वंदे सकता है। मातरम को लेकर के कई मुस्लिम संगठन ने आपत्ति जाहिर की है, कहा है कि हम पर ये थोपा जा रहा है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का है। थोपने की बात नहीं है, देश से प्रेम करने को आप थोपना कैसे कह सकते हैं? भारत का जय जय करना, भारत का जयगान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, ये किसी के ऊपर थोपने की बात नहीं है। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है आपका, आपके देश के प्रति। जिस देश ने आपको सब कुछ दिया, रहना खाना, जिसकी वजह से आज आपकी पहचान है, आज दुनिया में लोग आपको भारतीय मानते हैं पहले, उसके बाद आपका धर्म है। मैं नहीं मानता कि इसमें किसी भी तरीके के विवाद की कोई गुंजाइश है, बल्कि गृह मंत्रालय के द्वारा लिया गया ये एक ऐसा खूबसूरत फैसला है जिसने सही मायनों में एक लंबे समय के बाद राष्ट्रगीत को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो देने का काम बिहार किया। में लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से सवालों के घेरे में, दरभंगा में 6 वर्ष की बच्ची के साथ रेप, कोचिंग के छत से एक बच्ची को देख दिया नहीं, ये गया। चिंता की बात है। इस तरीके से कुछ घटनाएं हाल फिलहाल के दिनों में पुनः सामने आई हैं। लगातार मैं, मेरी पार्टी, गृह विभाग, गृह मंत्री जी के संपर्क में भी हैं हम लोग, और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। पहली बात तो घटना घटनी नहीं चाहिए, पर अगर ऐसा हुआ जो कि दुखद है, पर दोषियों पर जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। विधानसभा में आपके नेता को बेचारा कहा गया है। ये एक बहुत अत्यंत गंभीर विषय है, और इस तरीके से मेरे नेता का अपमान ना मैं, ना मेरी पार्टी, ना हमारा समाज, ना ये प्रदेश, ना ये देश और उनके करोड़ों शुभचिंतक, उनको जानने वाले, आज भी उनके विचारों पर चलने वाले, कोई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस व्यक्ति ने ये कहा, वो भूल गए कि उनको वहां तक पहुंचाने वाले वही थे। ये आपका परिचय देता है कि आपकी सोच इतनी छोटी है। ऐसे में इस बात को और इस बात की गंभीरता को पार्टी और हमारी राज्य इकाई ने बहुत गंभीरता से लेने का कार्य किया है। राज्य इकाई के द्वारा आने वाले दिनों में इसके विरोध को लेकर भी रणनीति तय की गई है। कोई मेरे नेता के बारे में इतने हल्के से बोल के निकल जाए और वो सोचे कि इस पे प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तो वो गलत फहमी में है। आने वाले दिनों में इसके लिए उनको माफी मांगनी होगी।